ग्रेविटेशन को समझने के लिए हम सिंपल एग्जांपल की हेल्प ले सकते हैं। जिस टाइप से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या करें, ऐसे फ्री कर दें, तो उस कंडीशन क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो अर्थ की ग्रेविटी है वो इसको क्या करी है, अट्रैक्ट करी है। ये अट्रैक्शन ही क्या है, ये अट्रैक्शन है हमारा ग्रेविटेशन। और इस अट्रैक्शन की वजह से जो फोर्स अप्लाई होता है बच्चों, वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। टोटल 4 टाइप के फोर्स है बच्चों। फर्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड फोर्थ है वीक न्यूक्लियर फोर्स है। इसमें एक टाइप है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, जो सबसे क्या होता है, वीकेस्ट होता है। और जो हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है वो सबसे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। असल में उसका ग्रेविटेशन भी क्या लार्ज है। इसी वजह से क्या हो रहा है, सभी प्लेनेट सन के अराउंड क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास का नया लेक्चर जो है ग्रेविटेशन का। और इस लेक्चर की ये है हमारी फर्स्ट क्लास। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ग्रेविटेशन क्या होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है। तो आइए हम करते हैं इस लेक्चर को स्टार्ट। ग्रेविटेशन को समझने के लिए हम सिंपल एग्जांपल की हेल्प ले सकते हैं। जिस टाइप से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या करें, ऐसे फ्री कर दें, तो उस कंडीशन क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो अर्थ की ग्रेविटी है वो इसको क्या करी है, अट्रैक्ट करी है। ये अट्रैक्शन ही क्या है, ये अट्रैक्शन है हमारा ग्रेविटेशन। और इस अट्रैक्शन की वजह से जो फोर्स अप्लाई होता है बच्चों, वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एक तरीके से 2 पॉइंट आ गए हमारे पास। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरा ऑब्जेक्ट उसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये अट्रैक्शन है ग्रेविटेशन। और इस अट्रैक्शन की वजह से जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट में जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको देखो और हम सिंपल वे में पॉइंट से समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट है ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ग्रेविटेशन क्या है, एक टाइप का फोर्स ही है। और किस टाइप का फोर्स है, अट्रैक्शन टाइप का फोर्स है बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट बॉडीज इन द यूनिवर्स। तो ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है, ये यूनिवर्स की कोई भी दो ऑब्जेक्ट या दो बॉडी है उनके बीच में लग रहा है। और ये किस टाइप का फोर्स है, अट्रैक्शन टाइप का फोर्स है। मतलब ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। किस फोर्स से, ग्रेविटेशनल फोर्स से। अब देखो दूसरा जो सेकंड पॉइंट है हमारा, दिस मीन्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। तो यूनिवर्स का कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कितना ही दूर हो, वो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, हमेशा अट्रैक्ट कर रहा है। किस फोर्स से, ग्रेविटेशनल फोर्स से। कितने भी दूर हो सकते हैं, वो हमेशा उनके बीच में क्या लगेगा, ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा। अब देखो थर्ड पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विथ ए सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स। तो ये फोर्स है, इसके तरीके से सर्टेन अमाउंट होती है, उसी सर्टेन अमाउंट से ये दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। तो ये जो ग्रेविटेशन है ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के मास पर। जिस ऑब्जेक्ट का मास लार्ज है तो उसका ग्रेविटी या उसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होगा, लार्ज होगा। यानी वो दूसरे ऑब्जेक्ट को एक तरीके से स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी से क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और किसी ऑब्जेक्ट का जो मास है अगर स्मॉल है तो उसकी ग्रेविटी भी क्या होगी, स्मॉल होगी, या मतलब कम होगी। तो उस कंडीशन में वो दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, कम ग्रेविटी से अट्रैक्ट करेगा। जिस टाइप से अर्थ और मून में देखें तो अर्थ का मास क्या है, लार्ज है, तो उसकी ग्रेविटी क्या है, लार्ज होगी। और जो मून है उसका मास क्या है, कम है, तो उसका ग्रेविटी भी क्या होगी, कम होगी। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं हम। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज द वीकेस्ट फोर्स। तो बच्चों ये जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है ये वर्ल्ड का वीकेस्ट फोर्स होता है। तो हमारे जो यूनिवर्स में टोटल 4 टाइप के फोर्स है बच्चों। फर्स्ट फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड फोर्थ है वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसमें एक टाइप है हमारा ग्रेविटेशन फोर्स, जो सबसे क्या होता है, वीकेस्ट होता है। और जो हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है वो सबसे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो उनमें से ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है सबसे क्या है, वीकेस्ट है। सेकंड पॉइंट देखो क्या दे रखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट में, दिस ग्रेविटेशन फोर्स डिपेंड ऑन द मास। ये हमने पहले बताया कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है किस पे डिपेंड करता है, मास पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमें 2 पॉइंट मिले। एक तो जो ग्रेविटेशन है वो क्या है, सबसे वीकेस्ट फोर्स है इन द यूनिवर्स। और सेकंड पॉइंट क्या है, जो ग्रेविटेशन है वो किस पे डिपेंड करता है, मास पे। जिसका मास ज्यादा उसका ग्रेविटेशन भी ज्यादा। इसके एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि सन है, सन का जो मास है बहुत क्या है, लार्ज है। तो उस कंडीशन में उसका ग्रेविटेशन भी क्या लार्ज है। इसी वजह से क्या हो रहा है, सभी प्लेनेट सन के अराउंड क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। ठीक है। अर्थ का मास मून से क्या है, ज्यादा है। तो मून की अर्थ की जो ग्रेविटी है वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। इस लार्ज ग्रेविटी की वजह से क्या हो रहा है, मून क्या कर रहा है, अर्थ के अराउंड क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो यूनिवर्स का कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास है वो अदर ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। और ये अट्रैक्शन क्या कहलाता है, ये अट्रैक्शन कहलाता है ग्रेविटेशन। और जो अट्रैक्शन की वजह से जो फोर्स अप्लाई हो रहा है ऑब्जेक्ट पर, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो फोर्स क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। जितना ज्यादा लार्ज मास होगा ऑब्जेक्ट का उसकी ग्रेविटी उतनी ही ज्यादा होगी। टॉपिक को पढ़ने से पहले हमारे पास 2 और 3 पॉइंट आए हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है
कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो होता है एट्रैक्शन टाइप का, ठीक है। और ये किस पर डिपेंड करता है, ये ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड करता है। जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना लार्ज होगा उसका एट्रैक्शन फोर्स उतना ही लार्ज होगा, यानी उसकी ग्रेविटी उतनी ही लार्ज होगी। अब हम मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।